राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी चैनल देवलोक क्रिएशन में। और हमेशा की तरह मैं सच्ची घटना पर आधारित एक आध्यात्मिक कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कहानी है नर्मदापुरम से लगभग 40 किलोमीटर दूर नर्मदा किनारे बसे एक छोटे से गांव जिसका नाम है बड़खेड़ा घाट। दिन में खेतों में काम होता, बच्चे खेलते और शाम होते ही हर कोई अपने घर लौट जाता। लेकिन गांव के बाहर एक ऐसी जगह थी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वह था पुराना शमशान घाट। शमशान के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग कहते थे हमारे दादा भी इसे ऐसा ही देखते थे। लेकिन असली डर पेड़ से नहीं था, डर था उन आवाज़ों से जो हर अमावस्या की रात वहाँ से आती थी। कभी घंटियाँ बजती, कभी कोई मंत्र पढ़ता सुनाई देता और कभी ऐसा लगता जैसे कोई आग के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। गांव का डर। गांव में एक आदमी था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल बहुत बहादुर माना जाता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन चौपाल में उसने सबके सामने कहा, ये सब लोगों का वहम है, आज रात मैं खुद शमशान जाकर देखूंगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा वहाँ जो जाता है कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन रामलाल नहीं माना। और उस रात क्या हुआ, पूरा गांव जाग रहा था। आधी रात को रामलाल हाथ में लालटेन लेकर शमशान की ओर चला गया। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक दूर से घंटियों की आवाज़ आने लगी, टन 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 टन। और उसके बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ बचाओ। गांव वाले डर गए, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह का खौफ। सुबह जब लोग शमशान पहुंचे तो रामलाल पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। जब उसे होश आया तो उसने कांपती आवाज़ में कहा, वहाँ कोई था। गांव वालों ने पूछा, कौन? रामलाल बोला, सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी आग के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था और फिर उसने मेरी तरफ देखा। यह कहते ही रामलाल जोर जोर से कांपने लगा। उस दिन के बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। रहस्यमयी साधु का आगमन हो गया। घटना के 3 दिन बाद गांव में एक अजीब साधु आया। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, नंगे पैर और हाथ में कमंडल था। वह सीधे चौपाल में गया और बोला, तुम लोग जिस शक्ति से डर रहे हो वह बुरी नहीं है। पूरा गांव हैरान हो गया, क्योंकि साधु को किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। गांव के मुखिया ने पूछा, बाबा आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराया। फिर उसने शमशान की तरफ देखकर कहा, वहाँ कोई अधूरी साधना है। यह सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। सबसे डरावनी रात। उस रात साधु अकेले शमशान जाने लगा। गांव वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन साधु ने सिर्फ इतना कहा, आज सच सामने आएगा। आधी रात तेज हवा चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे। गांव के कुछ लोग दूर छिपकर देखने लगे और उन्होंने देखा साधु पीपल के नीचे बैठा मंत्र पढ़ रहा था। तभी अचानक शमशान में अपने आप आग जल उठी और घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। गांव वाले डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन तभी धुएं के बीच एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी। इस बार सबने उसे देखा था। एक लंबा आदमी, सफ़ेद वस्त्र और आंखों में अजीब चमक। गांव वालों की सांसें तो रुक गई। बड़ा रहस्य। तभी साधु जोर से बोला, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक एक आकृति हो गई, एकदम गायब सी हो गई और उसी समय जमीन जोर से हिलने लगी। पीपल के पेड़ के पास की मिट्टी हट गई। लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन जब साधु वहां गया तो उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद वहां से एक काला पत्थर दिखाई दिया।
वह शिवलिंग था। पूरा गांव स्तंभ रह गया। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रोने लगे और कहा, करीब 50 साल पहले यहाँ शिव मंदिर था, लेकिन बाढ़ में दब गया। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। साधु ने गांव वालों से कहा, जहाँ पूजा बंद हो जाती है वहाँ डर जन्म ले लेता है। अगले दिन गांव वालों ने वहाँ छोटा मंदिर बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारी अजीब घटनाएं बंद हो गई। सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि जिस साधु ने यह सब बताया था वह अगले दिन गांव से गायब हो गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं वह कोई सिद्ध पुरुष था और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वह स्वयं भगवान शिव का दूत था। आज भी बड़खेड़ा घाट के लोग उस रात को नहीं भूले हैं और कहते हैं अगर अमावस्या की रात वहां जाओ तो कभी कभी दूर से घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देती है। राधे राधे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे फुल सपोर्ट मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। तो राधे राधे।